ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक विशाल मूर्ति जिसे हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। लेकिन दुनिया में इससे भी बहुत विशाल मूर्तियां मौजूद हैं और इस लिस्ट के अंत में जो मूर्ति है उसके मुकाबले में ये मूर्तियां भी काफी छोटी लगती हैं। दुनिया में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा से लेकर एक अनोखी भविष्य में बनने वाली मूर्ति तक, आइए देखते हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां। चलिए इस वीडियो की पहली मूर्ति से शुरुआत करते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है। ये शायद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, इसलिए इसे किसी भी और परिचय की जरूरत नहीं होगी। ये लिबर्टास, जो कि स्वतंत्रता की रोमन देवी है, को दर्शाती है। एक हाथ में वह अपने सिर के ऊपर एक मशाल पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में एक टैबलेट है जिस पर अमेरिका की इंडिपेंडेंस डेट लिखी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को उपहार के रूप में दिया था। ये 93 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई पर खड़ी है, जो इसे और भी स्पेशल बनाती है, खासकर इस बात को देखते हुए कि इसे 100 से अधिक साल पहले बनाया गया था, जब निर्माण सामग्री और टेक्नोलॉजी आज की तुलना में बहुत कम एडवांस थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मूर्ति को फ्रांस में बनने के बाद पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में तोड़कर अमेरिका भेजना पड़ा था। इसे अटलांटिक महासागर के पार से हफ्तों तक एक स्टीम बोट के जरिए लाया गया और फिर अमेरिका पहुंचने पर दोबारा जोड़ा गया। आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के लिए स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुकी है और दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितनी पॉपुलर और ज्यादा देखे जाने वाली नहीं है, लेकिन ये अगली मूर्ति इससे भी ऊंची है। 99 मीटर की ऊंचाई के साथ चीन में स्थित गुइशान गुइनिन की मूर्ति बहुत ही प्रभावशाली है। यह बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध मूर्ति है जिसे 11 सिरों और 1000 भुजाओं वाली गुइनिन के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस मूर्ति में 1000 भुजाएं नहीं है, लेकिन इसमें 11 सिर जरूर हैं और सच कहें तो इतनी विशाल मूर्ति में 1000 भुजाएं बनाना बहुत मुश्किल होता। गुइशान गुइनिन 99 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है और नियांग शहर के चारों ओर फैले पहाड़ों का सुंदर नजारा प्रस्तुत करती है। इसके अलावा पूरी संरचना को एक पतली ब्रॉन्ज परत से ढका गया है, जो इसे एक मेटालिक चमक प्रदान करती है। इस एकमात्र परियोजना को पूरा करने में लगभग $36 मिलियन का खर्च आया, जिसे लोकल सरकार, बिजनेसेस और अलग अलग धार्मिक संगठनों ने इकट्ठा किया था। स्थानीय बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इस मूर्ति की कई भुजाएं गुइयान की असीम करुणा का प्रतीक है, जो वह सभी लोगों के प्रति रखती है। वहीं इसके कई सर और आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि ये सभी विजिटर्स के दुख, दर्द और कष्टों को देख सकती है। अगली मूर्ति है सेंदाई दाइकानान, जो 100 मीटर ऊंची है। जब इसे 1991 में बनाया गया था, तब ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में कई अन्य मूर्तियां इससे भी ऊंची बनाई जा चुकी हैं, फिर भी ये अपने आप में एक बेहद प्रभावशाली स्ट्रक्चर है। ये मूर्ति जापान में स्थित है और जापानी बौद्ध धर्म की करुणा की देवी कानान को दर्शाती है। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात इसकी ऊंचाई या प्रभावशाली स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसके अंदर छिपा रहस्य है। सेंदाई दाइकानान के प्रवेश द्वार को एक ड्रैगन के मुंह के आकार में बनाया गया है, जो बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा मूर्ति के भीतर एक सीढ़ी मार्ग है जो टॉप तक जाता है और इसमें 108 बुद्ध की मूर्तियां रखी गई हैं। इन प्रत्येक मूर्तियों को ह्यूमन डिजायर का प्रतीक माना जाता है। अब अगली मूर्ति है मदर यूक्रेन, जो यूरोप की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये अपने बेस के साथ कुल 102 मीटर ऊंची है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भव्य रूप से स्थापित ये स्टैचू एक महिला योद्धा को दर्शाता है, जो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल पकड़े हुए है। आज इस ढाल पर यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति का सिंबॉलिक मीनिंग और इसकी भौतिक संरचना समय के साथ बदल चुकी है। ये स्टैचू वास्तव में 1979 में बनाया गया था, जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। उस समय इसे मदरलैंड मॉन्यूमेंट कहा जाता था और इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर सोवियत की जीत के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। महिला योद्धा की आकृति सोवियत मदरलैंड का प्रतीक मानी जाती थी। पहले इस ढाल पर सोवियत राज्य का चिन्ह अंकित था, न कि यूक्रेन का। लेकिन अगस्त 2023 में इस चिन्ह को बदल दिया गया, जब रूस के आक्रमण के बीच यूक्रेन ने अपने सोवियत पास्ट से दूरी बनाने की कोशिश में इस स्टैचू से सोवियत चिन्ह को हटा दिया और उसकी जगह अपना राष्ट्रीय चिन्ह लगा दिया। इसके साथ ही इसका नाम भी बदल दिया गया। अब अगली मूर्ति की बात करें तो भारत की स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने में बैठी हुई लग सकती है, लेकिन इसका आकार छोटा नहीं है। 112 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ भगवान शिव की ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति
मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य शहर में अधिक टूरिस्ट को आकर्षित करना था। साथ ही इसे तीर्थ स्थल और पूजा स्थल के रूप में विकसित किया गया था। इस मूर्ति को एक खास तरीके से बनाया गया, जिसमें मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परत दर परत मजबूत ढांचे जोड़े गए हैं। मूर्ति का सबसे भीतरी भाग रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है, जिसे एक स्टील स्ट्रक्चर से घेरा गया है, जो पूरे स्ट्रक्चर का ढांचा प्रदान करती है। लेकिन निर्माण प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। स्टील स्ट्रक्चर को एक और मोल्डेड कंक्रीट की परत से ढका गया है, जिसे फिर कॉपर एंड जिंक की बाहरी परत से कोट किया गया है, जिससे इसे एक प्रभावशाली और टिकाऊ रूप मिलता है। राजस्थान में स्थित इस भव्य मूर्ति की एक और खास बात है कि मूर्ति से कुछ ही कदम की दूरी पर नंदी की एक छोटी स्थापना भी मौजूद है। नंदी, जो भगवान शिव का दिव्य बैल है, श्रद्धा पूर्वक नीचे से ऊपर शिव भगवान की तरफ देख रहा है, जिसे यह मूर्ति और भी आध्यात्मिक और मनमोहक हो जाती है। जैसे जैसे हम इस सूची में आगे बढ़ रहे हैं, मूर्तियां और भी ऊंची होती जा रही हैं। अगली मूर्ति है उशिकु दाइबुत्सु, जिसने लगातार 15 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड अपने नाम पर रखा था। ये 120 मीटर ऊंची एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है, जो अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने विशाल स्ट्रक्चर को आखिर कैसे बनाया गया होगा। इस मूर्ति के निर्माण में कर्टन वॉल मेथड का उपयोग किया गया था। इसके तहत ब्रॉन्ज प्लेटेड ब्लॉकों को पहले जमीन पर असेंबल किया गया और फिर उन्हें जोड़कर एक संपूर्ण संरचना बनाई गई। फिर आयरन के पिलर को स्थापित किया गया ताकि ये पूरे ढांचे के लिए फ्रेमवर्क के रूप में काम कर सके। इसके बाद मूर्ति के शरीर को 20 पार्ट्स में विभाजित किया गया। फिर प्रत्येक ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर जोड़ा गया। उशिकु दाइबुत्सु भगवान अमिताभ बुद्ध को दर्शाती है, जो एक विशाल कमल पर बैठे हुए हैं। इस भव्य स्ट्रक्चर के साथ आसपास के बागानों और अन्य धार्मिक स्थलों को जापानी बौद्ध भिक्षु शिनरान के सम्मान में बनाया गया है। इस मूर्ति के अंदर कई धार्मिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जिनमें एक कमरा भी शामिल है। इस कमरे में 3000 से अधिक सुनहरे बुद्ध की प्रतिमाएं रखी गई हैं। जैसे जैसे हम और ऊंची मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं, अब हमारे सामने गरुड़ा विष्णु केंकाना है, जो इंडोनेशिया में स्थित है और 122 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई के साथ खड़ी है। ये इस सूची की पहली ऐसी प्रतिमा है जो एक से अधिक आकृतियों को दर्शाती है। वास्तव में ये स्मारक हिंदू पौराणिक कथा के एक महत्वपूर्ण दृश्य को प्रस्तुत करता है। इस पौराणिक कथा में गरुड़ अमर होने के बदले भगवान विष्णु का वाहन बनने के लिए सहमत होता है। यह स्मारक इंडोनेशिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और हिंदू धर्म से जुड़ी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी मानी जाती है। इस मूर्ति के डिजाइन को इतना जटिल और सटीक बनाया गया है कि पूरे ढांचे को 700 से अधिक अलग अलग मॉड्यूल्स में विभाजित किया गया है। इन मॉड्यूल्स को एक विशेष कारखाने में तैयार किया गया था, जो निर्माण स्थल से 800 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। इन 700 मॉड्यूल्स को और भी छोटे 1500 टुकड़ों में काटना पड़ा, क्योंकि वे इतने भारी थे कि क्रेन से उठाना मुश्किल हो रहा था। अब आगे है 129 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई के साथ लेखुन सकिया, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। हालांकि इतनी ऊंची होने के बावजूद इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है और ये शायद इस सूची की सबसे कम देखी जाने वाली मूर्ति भी है। इसका मुख्य कारण इसकी स्थापना बहुत ही रिमोट जगह पर की गई है। साथ ही ये म्यांमार में स्थित है, जहां इस समय प्रवेश करना भी बेहद कठिन हो गया है। इस परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे, क्योंकि इसे पूरी तरह से स्थानीय निवासियों के दान द्वारा इकट्ठे किए गए पैसों से बनाया गया था। लेखुन सकियात गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसके पास ही स्थित 101 मीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा उनके पिछले जन्म का प्रतीक है, जबकि मुख्य मूर्ति ज्ञान प्राप्त कर चुके बुद्ध को दर्शाती है। बुद्ध की मूर्तियों की श्रृंखला को जारी रखते हुए अब हमारे सामने चीन में स्थित स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। ये इतनी विशाल है कि 208 मीटर की ऊंचाई के कारण इसके पूरे स्ट्रक्चर को देख पाना भी कठिन लगता है। इस मूर्ति के सिर पैर की ऊंचाई ही एक नॉर्मल व्यक्ति की लंबाई से अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति के बाहरी ढांचे को कॉपर, स्टील और 100 किलोग्राम असली सोने से बनाया गया है। यही कारण है कि यह प्रतिमा इतनी चमकदार दिखती है कि इसे बहुत दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस परियोजना को 2008 में पूरा किया गया और इसका कुल बजट 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो शुरुआती अनुमान से 3 गुना अधिक था। आज स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध को दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होने का गौरव प्राप्त है। इस सूची में पहले बताई गई सभी मूर्तियां पहले से बन चुकी हैं, लेकिन शिव स्मारक अब तक बनी नहीं है। फिर भी इस परियोजना की योजनाएं इतनी विशाल है कि ये पहले से ही चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यह मूर्ति 212 मीटर ऊंची होगी और इसके लिए मुंबई के तट पर एक मैन मेड आइलैंड विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। यह स्मारक शिवाजी महाराज को घोड़े पर सवार हाथ में तलवार लिए युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में दर्शाएगा।
लेकिन सिर्फ मूर्ति ही नहीं, इस आइलैंड पर म्यूजियम, गैलरी, मेमोरियल और एक थिएटर भी होगा। यहाँ तक कि इसे मुंबई मेट्रो सिस्टम से जोड़ने का भी योजना है। इस परियोजना को 2021 तक पूरा करने की समय सीमा दी गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे समय पर पूरा नहीं किया जा सका। इस परियोजना में काफी देर हो जाने के बावजूद इस परियोजना में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसलिए ये देखना होगा कि शिव स्मारक वास्तव में कब तक बनकर तैयार हो पाएगा। यह 240 मीटर की ऊंचाई के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत के केवड़िया में स्थित है, और यह अब तक की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस सूची में पहले बताई गई ज्यादातर मूर्तियों के विपरीत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसी धार्मिक आकृति या काल्पनिक व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती, बल्कि ये एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सरदार पटेल कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? वल्लभ भाई पटेल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी जाने जाते हैं। 1942 में दिए गए उनके एक ऐतिहासिक भाषण को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवादी लहर को तेज करने वाले मुख्य मोड़ों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार लाखों लोगों के सामने दिया गया ये भाषण भारत की आजादी की और बढ़ते कदमों को और तेज कर गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनका सबसे बड़ा योगदान अलग अलग रियासतों को एकजुट करने में था, जिसकी वजह से उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल की स्मृति में इस विशाल मूर्ति के निर्माण की शुरुआत 2013 में उनके जन्मदिन पर की गई। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सार्थक बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें किसानों से उनके कृषि उपकरण एकत्र किए गए और उन्हें पिघलाकर मूर्ति के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया। इस शानदार और विशाल निर्माण कार्य को पूरा करने में सिर्फ 5 साल लगे। 2018 में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर इस स्मारक का उद्घाटन किया गया और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। हमें विश्वास है कि सरदार पटेल की कहानी और विरासत भारत की पहचान का अभिन्न हिस्सा बनी रहेगी। अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो भगवान राम की ये अयोध्या में बनने वाली मूर्ति इससे भी ऊंची 252 मीटर की होगी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन जाएगी। इस मूर्ति को बनाने की प्लानिंग 2017 में शुरू हुई थी और इस मूर्ति की स्थापना के स्थान की सॉइल टेस्टिंग 2018 में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5 कंपनीज को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। हम आशा करते हैं कि भगवान राम की ये मूर्ति बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी मूर्ति आपको सबसे अच्छी लगी, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।